इस आवाज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? इट्स द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू गेट इनटू योर लाइफ। प्लस मुझे बर्फ सूट नहीं करती, तो आई थिंक मुझे लगता है टू ईच ऑन इट्स ओन। कुछ आपको पता लग, ये आप गलतियों से ही सीखते हैं। कई लोग अचार नहीं खाते, मैं अचार के बिना रह नहीं सकता। मेरे को एक ही प्रॉब्लम है अपने आप से, मैं आई डोंट हैव अ गुड स्लीप। अच्छा, एक चीज और है, कहते हैं कि ग्रीन चिली खाने से आवाज आपकी सुरीली हो जाती है, तो क्या सच है? मेरे को ग्रीन चिली बहुत ज्यादा स्पाइसी लगती है, मैं नहीं खाता। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरों के सरताज अखिल सचदेवा। वेलकम अखिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपकी आवाज के बहुत सारे लोग दीवाने हैं, तो इस आवाज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? मैं भी बहुत मुश्किल से जान पाया हूँ कि इस आवाज़ को बचाने के लिए, मतलब क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था लाइव परफॉर्मेंसेस से, और जिस तरह की मेरी गायकी है, जैसे मैं स्टेज पे शेर की तरह दहाड़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ऑफ स्टेज बहुत शाय इंसान हूँ, बस स्टेज पे मुझे लगता है दैट्स माय वर्ड एंड आई ओन इट। तो मैं बहुत खुला होके गाता हूँ, मेरी बहुत खुली गायकी है, और टेक्निक्स इतना शुरू में, क्योंकि मैंने संगीत सीखा नहीं था, तो मैंने अपनी वॉइस को हार्म भी बहुत किया था। बट आई थिंक मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूँ, इट्स द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू गेट इनटू योर लाइफ। आपको रोज मैं आपको सीरियसली बोलूँगा, अगर आप कितने भी थके हो, अब मैंने वो डिसिप्लिन मैंने ऐसा वो बना लिया कि मैं रात को अगर गलती से मैंने कभी पार्टी भी कर ली हो, तो भी मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रियाज ज़रूर करता हूँ। मुझे वो 1 घंटा रियाज का देना ज़रूरी है, स्वर लगाने ज़रूरी हैं। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, आप जितना आपको प्रैक्टिस से दूर रहेंगे वो आपसे दूर हो जाएगा। प्लस मुझे बर्फ सूट नहीं करती, तो आई थिंक मुझे लगता है टू ईच ऑन इट्स ओन। कुछ आपको पता लग, ये आप गलतियों से ही सीखते हैं एक्चुअली। तो मुझे लगता है मेरे को ठंडा नहीं सूट करता। कईयों को ठंडा सूट कर जाता है, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे सिंगर जिनको जो बर्फें भी वो पीते हैं, मतलब वो पानी में हो या किसी भी, उनको बर्फ सूट करती, मुझे नहीं करती, क्योंकि मेरी बहुत एक हैवी टोन है, मेरा बहुत एक डीप टोन है। तो मुझे लगता है कि अब रियलाइज हो गया मुझे क्या क्या सूट नहीं करता। कई लोग अचार नहीं खाते, मैं अचार के बिना रह नहीं सकता। तो मुझे इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कभी? हाँ, मतलब मुझे नहीं पड़ा, वही ना, टू ईच ऑन इट्स ओन। अगर मुझे पड़ता तो मैं अब छोड़ चुका होता। मैं दही के बिना नहीं रह सकता, मतलब मुझे वो फॉन्डनेस है, पर इट हैज नेवर इम्पैक्टेड माय वॉइस, लाइक उनको वो नहीं करा। बट आई थिंक एक डिसिप्लिन होना, लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है टू बिकम, इट्स गुड फॉर योर फिटनेस ऑल्सो, गुड फॉर योर लाइफ स्टाइल एंड गुड फॉर योर वॉइस ऑल्सो, आपकी वॉइस। और सोना, मेरे को एक ही प्रॉब्लम है अपने आप से, मैं आई डोंट हैव अ गुड स्लीप। लाइक मेरी बहुत क्या बोलते हैं उसको, झटके से टूट जाती है। आई थिंक फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए, स्लीप पैटर्न आपका सही होना चाहिए। बहुत होना चाहिए। बट वही मे बी आई एम वही उस पर मैं थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ अभी, एंड आई थिंक मैं थोड़ा बहुत बेटर हो रहा हूँ। तो आपका जो स्लीप स्केड्यूल इधर उधर हो जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता? मैं कभी भी, आई थिंक वही वो ब्लेसिंग होती है स्टेज पे चढ़ते ही आपका कुछ भी, मैंने तो आज तक ये फील किया, वो एनर्जीज कुछ अलग होती हैं, और आप किसी भी डिफिकल्टी को आने नहीं देते सामने। बट येस, बहुत ही, अगर आप सोते नहीं है, सबसे पहले आपकी आवाज़ पे फर्क पड़ता है एक्चुअली। और आप सोचो, आप एक गा के एक परफॉर्म करके 3 घंटे 2.5 घंटे आए हैं, और उसके बाद आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और नेक्स्ट डे दोबारा परफॉर्म करना है, तो क्या ही होता होगा। तो आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल माई सेल्फ ऑल्सो लर्निंग विद इट, लर्निंग की कैसे क्या करना है। तो मैं जब नेक्स्ट होता है वो बात कम करता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव योर वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर वॉइस, स्पीक लेस, लिसन मोर एंड यूज योर वॉइस। लाइक आई सेव द एनर्जी अलॉट एंड देन गो ऑल आउट, और ब्लास्ट करता हूँ मैं स्टेज पे जाके। बेसिकली सिंगर्स को अपने गले का खास ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये कहा भी जाता है, और आई थिंक बहुत सारे सिंगर्स फॉलो भी करते हैं। हाँ। तो क्या आप अपनी डाइट में से अवॉइड करते हैं, Of और course, क्या खा लेते हैं? मैं सुपर फ्राइड फूड तो वैसे ही नहीं खाता, मतलब फ्राइड फूड मुझे वो नहीं, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। तो आई थिंक मेरे को ये जो काफ़ी टाइम, मेरे को 8-10 साल से, इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग ऑल्सो, मुझे तब से वो फ्राइड फूड से मेरे को बहुत रेयर मैं फ्राइड फूड खाता हूँ। और पर जब खाता हूँ, बीच में एक ऐसा फेज भी था, मुझे याद है अच्छी तरह, एक मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुआ था कि मुझे एक थिएट्रिकल प्ले के लिए, जो कि बॉलीवुड में भी, उस बॉलीवुड के काफ़ी आर्टिस्ट थे, मैंने वो एक्टिंग एक थिएटर प्ले किया था, वो ऑल इंडिया टूर होना था। अच्छा। और उसके लिए मुझे 10 से 12 किलो गेन करना था। ओह। और मैंने वो करा, और उसके बाद वो प्ले, वो सारा होल कॉन्सेप्ट दैट गॉट कैंसल्ड। तो टू लूज दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। बट देन आई थिंक वो मैं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी फ्राइड फूड खाने की, तो मैंने गेन करने के लिए बीच में मैंने वो बहुत खाना शुरू कर दिया था। देन इट इम्पैक्टेड मी मेंटली ऑल्सो। मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी भी चीज़, आज कोई भी बोलेगा कभी, अगर खुदा ना खास्ता मैंने कभी एक्टिंग कभी कुछ करी,
मैं कभी भी वेट गेन गैलोज उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट प्लेज अ लॉट ऑन योर माइंड ऑल्सो। गेन तो इजीली हो जाता है, लूज बहुत करने में लूज दिक्कत बहुत मुश्किल से होता है, इनफैक्ट डिप्रेशन में आके लूज हो जाता है, आपका वैसा वाला हो जाता है। तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट अफेक्ट्स योर वॉइस। तो आई थिंक वही टू ईट क्लीन एज इन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं जैसे मैंने बोला मैं अचार वगैरह ऐसे भी खाता हूँ मुझे, और मैं बिल्कुल देसी वैसा लड़का हूँ, मुझे घी, मेरे को अपनी सब्जियों में घी बहुत अच्छा लगता है। मैं वो बचपन से जो माँ दादियाँ हमें सिखा के गई हैं वही मैं आज भी वही शौक वही है खाने का, और मैं जीता ही खाने के लिए हूँ। सो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खाने का वो है, तो मैं सिंपल फूड नहीं खाता, मैं टेस्टी फूड ही खाता हूँ, एक्स्ट्रा घी। इनफैक्ट जब खाना भी बनता है मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा रस होना चाहिए, खाना हैज़ टू बी रसीला। बस पता है कि मुझे ये चीज़ें सूट नहीं करती तो मैं नहीं करता। आई थिंक मैंने जो आपको बोला जैसा फ्राइड छोड़ा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। घर का खाना मोस्टली ठंडा इज़ द बिगेस्ट थिंग। ओके, और बाकी मेरे को कुछ बैड हैबिट्स, स्मोक वगैरह ये सब बैड हैबिट्स नहीं है मुझे, दैट्स गुड। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट वे। अच्छा, एक चीज और है, कहते हैं कि ग्रीन चिली खाने से आवाज आपकी सुरीली हो जाती है, तो क्या सच है? मेरे को ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगती है, मैं नहीं खाता। तो ये सच है वैसे? मुझे पता ही नहीं ना, मुझे पता ही नहीं है, लोग कहते हैं लाइक मेरा भाई वो बहुत खाता है, माई वाइफ शी ईट्स कैन ईट बट आई कैन नॉट। मैं आई एम नॉट फॉन्ड लवर ऑफ ग्रीन चिलीज। मेरे पूरे परिवार में सब लोग ही खाते हैं, मैं ही नहीं खाता, जबकि कहते हैं कि इससे आवाज़ और बेटर होती है, ये बोला जाता है, पर मुझे पसंद ही नहीं है। कभी लाइव परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट से पहले आप क्या खाते हैं या कुछ पीते हैं जाने से यस, पहले? मैं शो से पहले मैं खाता नहीं हूँ, बिकॉज जो एनर्जी चाहिए होती है फिर वो पर मेरा वो होता है कि मैं शो के बाद खाऊंगा। बट येस, आई थिंक दैट्स व्हाट आई अवॉइड। आई डोंट ईट मच बिफोर द शो दैट, एंड आई डोंट यूज आइस। तो जाने से पहले गागल वगैरह कुछ ऐसे नहीं गर्म नहीं पानी नहीं, से ऐसा नहीं होता। अब आई थिंक वो सिस्टम में बैठ चुका है इतना, ओके। तो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर जब परफॉर्मेंस होता है या फिर आपको पता है अगले दिन कॉन्सर्ट है, उससे पहले कुछ मेंटल स्ट्रेस या कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है, एंजाइटी अब तो होती जीवन है? में इतना कर लिया है लाइफ में, इतने परफॉर्मर, मेरी लाइफ ही स्टार्ट स्टेज से हुई थी, तो आई थिंक वो फियर तो ऐसा नहीं होता। हाँ, एक वो नर्वसनेस रहती है, क्योंकि मैं हमेशा वो बचपना, वो इनोसेंस रहनी चाहिए आपको, कि जो मेरा पहला शो के लिए मैं इतना एक्साइटेड होता था, मैं आज भी हर एक शो के लिए वैसे एक्साइटेड होता हूँ। चाहे मेरे सपोज अगर बैक टू बैक 4 शोज हैं तो मैं हर शो के लिए वैसे एक्साइटेड रहूँगा कि मेरा पहला और आखिरी शो है, तो आई गिव इट माई ऑल। और आई थिंक दैट्स द वे आई लिव एंड दैट्स द वे आई सी म्यूजिक एज। ओके, लास्ट क्वेश्चन। खुद को हेल्दी रखने के लिए कोई ऐसे 5 सुपर फूड्स जो आप खाते हैं अपनी यार ये डाइट वाला में सवाल डेली? मेरे पे जचेगा नहीं ऐसा यार। नहीं, ये मतलब खुद को हेल्दी तो रखने के लिए जी। एटलीस्ट आप, जैसे आपने बोला कि आप फ्राइड फूड अवॉइड करते मैं हैं। फ्राइड फूड अवॉइड करता हूँ। मेरे को यार जैसे मुझे लगता है मैं डाइट को वो पी लेता हूँ, पर कई लोग कहते हैं डाइट को इज ऑल्सो, तो मेरे को मैं कई चीज़ें हैं जैसे मैं धीरे धीरे, तो एक फेज आता है मेरा, मैं 10 जब मुझे पता है मेरी शूट है 10 दिन बाद, तो मैं मीठा अवॉइड कर देता हूँ, बंद कर, कट ऑफ, मैं ऐसे करता हूँ। बट जैसे शूट खत्म होती है दिन 3-4 दिन मैं फिर रज के खाता हूँ। ओके। सो आई डोंट लीव इट, एज आई सेड आई लिव टू ईट, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई चीज़। मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अगर मुझे पता है मेरे का 6 दिन बाद ये वाला इंपॉर्टेंट शूट है, या इस गाने का शूट है, या फिर इंपॉर्टेंट शो है ऐसा, या मैंने 2 दिन अगर मैं किसी अगर फैमिली फंक्शन में किसी शादी पे वहाँ मैंने अपने खाया पिया है, मैंने अपना एंजॉय करा है, तो मैं फिर उसके बाद फिर एक गैप दे दूंगा, पर फिर उसके बाद खाऊंगा जरूर। लाइक आई थिंक आई नो वन शुड, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग, आई वुड से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।